है। जिन लोगों का भी सूची में नाम है, सूची उपलब्ध हो जाएगा आज या कल तक उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी बिचौलिया जो 20,000 30,000 कहता है कि दो उसके बाद ही काम होगा तुम्हारा, नहीं तो लिस्ट में नाम कटवा देंगे, तो कहीं बीच में घुसने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रतिनिधि जो है उनको भी सैलरी मिलता है, एक वार्ड हो, मुखिया हो, चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ जनता को चूसने का काम हो रहा है। तो आपके पैसे से सरकारी दफ्तरों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, आपके पैसे से एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। किसका पैसा है? जनता ही का पैसा है ना। एगो माचिस का तिल्ली, एगो बच्चा वो पेंसिल भी खरीदता है तो उसका भी टैक्स देता है। अभी हम लोग सुगौली चंपारण की धरती दक्षिणी श्रीपुर पानी टंकी के नाम से जगह फेमस है। पानी टंकी इधर घुमा दीजिए। पानी टंकी, पानी आता है कि नहीं? आता है। यहाँ मौजूद है। अभी केंद्र सरकार द्वारा बिहार के उन लाभुकों के लिए जिनके सर पे छत नहीं है, 30 लाख लाभार्थियों के लिए योजना का लाभ आया है। बजट भी पास हो गया है, टारगेट भी स्टार्ट हो गई है। अभी सुगौली के 16 पंचायतों के लिए 320 टारगेट आया हुआ है, जिसमें आपके दक्षिणी श्रीपुर पंचायत में 19 लोगों को चूज किया गया है, जिसको 17 तारीख के दिन एक क्लिक में, जैसे जनधन योजना का पैसा जाता है वो सही सारे लोगों के खाता में जो है एक बार में पैसा पहुंचेगा। कहीं बिचौलिए को, सरकार का कहना है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि किसी बिचौलिए को हम नहीं घुसने देंगे, लेकिन फिर भी बिचौलिया जो है बीच में घुस जाता है। सरकार तो उधर से मार देता है कि हाँ योजना जनता तक पहुँचेगा, लेकिन बीच में जो है इधर उधर करके लोग नोच लेता है। 19 टारगेट आया हुआ है। अभी जागरूक है, बाकी सब लोग भी जागरूक है। जिन लोगों का भी सूची में नाम है, सूची उपलब्ध हो जाएगा आज या कल तक उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी बिचौलिया जो 20,000 30,000 कहता है कि दो उसके बाद ही काम होगा तुम्हारा, नहीं तो लिस्ट में नाम कटवा देंगे, तो कहीं बीच में घुसने की आवश्यकता नहीं है। वो आवास सहायक, सुपरवाइजर, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिलाधिकारी, जिला के डीएम को भी मालूम है कि योजना जो है बिना पैसे का जनता तक देना है, पहुंचाना है। अब बीच में उनकी जिम्मेदारी तो बनती है कि आगाह करे अपने निचले कर्मचारियों को जो पैसा न ले, लेकिन प्रतिनिधियों को और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी को पैसा हम न दें, है कि नहीं? जितने पदाधिकारी हैं आपके सेवा के लिए हैं, पब्लिक सर्वेंट उनको कहा जाता है, लेकिन मानसिकता कुछ अलग बदल गया है। प्रतिनिधि जो है उनको भी सैलरी मिलता है, एक वार्ड हो, मुखिया हो, चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ जनता को चूसने का काम हो रहा है। अब जाइए तो आपको दूसरे एंगल से देखा जाएगा, लेकिन अपना हक अधिकार हम खुद नहीं समझेंगे तो फिर हमको दबाया ही जाएगा। लूटने वाले की कमी नहीं है, कोने कोने में बैठे हुए हैं, तो अपना हक अधिकार तो खोजना पड़ेगा। 1 इंच के लिए जो हम मार कर ले रहे हैं, किसी भाई भाई को बर्दाश्त नहीं है, तो अपना हक अधिकार जो आपके पैसे से सरकारी दफ्तरों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, आपके पैसे से एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, किसका पैसा है? जनता ही का पैसा है ना। एगो माचिस का तिल्ली, एगो बच्चा वो पेंसिल भी खरीदता है तो उसका भी टैक्स देता है। तो हम लोग को जागरूक निश्चित रूप से होना पड़ेगा। और आवास योजना के लिए जो है किसी को पैसे देने का आवश्यकता नहीं। अगर फिर भी कोई आके मांगता है तो हमारा नंबर उपलब्ध है, चाहे वीडियो में भी उपलब्ध रहेगा। निश्चित रूप से हमें कॉल कीजिए, हम उसको देंगे जितना उसको पैसा लेना है। लोगों से कोई और पैसा नहीं मांगता है। हाँ, वार्ड सदस्य ही पैसा मांगते हैं, और ये चीज़ थोड़ा दिन पहले डिमांड भी हो चुका है। मैं भी सुना था, एक लड़का मेरे को बोल रहा था कि वार्ड साहब 15-20 हज़ार रुपया मांग रहे थे कि आपका काम करा देंगे। ऐसा सुनने में तो सबसे बड़ी बात है कि, और पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि वार्ड सदस्य पैसा लेकर के खा भी गए और लोगों का नाम नहीं आया लिस्ट में। अब लोग तो वार्ड तक ही जानता है, आगे जानता नहीं है। लोगों को अपनी जानकारी लेनी है, अधिकारी के पास पहुंचना है प्रखंड में, लेकिन गांव के लोग नहीं पहुंच पाता है ना उतना दूर। गांव के लोग वही चीज़ है कि वार्ड पे मतलब निर्भर रह जाता है। और जो सामने देख रहा है कि हमारे प्रतिनिधि है, लेकिन प्रतिनिधि उस काबिल होता नहीं है, तो उसके लिए सामूहिक नंबर है, सारे अधिकारियों का नंबर है, उस पर कॉल करना है। आज तो डाटा फ्री है, किसी को भी कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फ़ोन करके पूछ लेना। और नहीं जानकारी, इसके लिए हम लोगों का जिम्मेदारी भी बनता है कि उन लोगों को बताना। अभी बताइएगा कि आवास योजना के लिए पैसा नहीं देना। अगर आपका कच्चा मकान है तो सीधे आवास सहायक के पास पहुंचना, नंबर हम दे देंगे। आवास सहायक के पास पहुंचना है, 4-5 जो डॉक्यूमेंट लगता है उनके हाथों में देना है, आपका पैसा जो आपके खाते में डायरेक्ट आएगा। किसी का भी पावर नहीं है, ना मुखिया का, ना समिति सरपंच का। आम सभा करवा के बस इन लोगों की है कि ये एलिजिबल है, इनको घर मिलना चाहिए, बस वो पेपर वहाँ पहुँचवा देना। नाम पेपर भी देने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पेपर खुद आवास सहायक आएगा, घर घर आएगा और लोगों से लेके जाएगा। अब लोगों को भी देखना है कि हमें उस पर भरोसा करना है कि गाँव के लोगों पर भरोसा करना है, और उसको लगेगा तो कर्मचारी है उस पर काम करे, बगल वाले से मिले, तो वहाँ मजबूरी बन जाती है। अपनी भी कमी है, चुप चोरी ये बोलेंगे ना बिना पैसा का हम काम करवाएं, और बोलेगा ना हमारे कम रुक जाए, लिया कर दे देगा। तो हम लोग को भी जागरूक होना है। जागरूक होंगे, अगर फिर भी अगर कमी आता है, लगता है कि कोई पैसा मांग रहा है, तो वो सूचना जो प्रखंड में पहुंचाइए, हमारे तक पहुंचाइए। बिल्कुल वैसे लोग पकड़े जाएंगे। कितने लोग पकड़े गए हैं? पिछले साल मझौलिया में पकड़े हम 10,000 लेते हुए, निलंबन हुआ उनका। रामगढ़वा में पकड़ा है आवास सहायक और उनका जो साथी था, उन दोनों पर भी केस हुआ, एक पकड़ा जेल गया। तो जागरूक हम होंगे तो निश्चित रूप पकड़ाएगा। और भी जो सरकारी विभाग में कहीं पैसा नहीं लगता, कोई मांगने आता है उसके लिए विभाग बना हुआ है, वहाँ जानकारी दीजिए, निगरानी विभाग बना हुआ है, वहाँ लोग नहीं पहुँच पाएंगे तो हम लोग पकड़ सकते हैं। पैसा कोई मांग रहा है ना कर्मचारी, तो बोलिए ठीक है देंगे, पकड़ लीजिए, पैसा देते हुए पकड़ लीजिए, वीडियो बनवा लीजिए, देखिए फिर कैसे वो काम फ्री में करता है। तो जागरूक हम लोग को निश्चित रूप से होना पड़ेगा। जागरूक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरुआत तो करना होगा। सिस्टम खराब कौन किया है? नीचे से ही हुआ है ना। धीरे धीरे जो है सुधरेगा। अब हम अपने आप के लिए जिम्मेदार हैं कि हम अपने आप को सही करेंगे, सही हक लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि योग, अगर हम सही हैं तभी हम लड़ सकते हैं। हम 4 मंजिला मकान बना के बोलेंगे ना मुझे फ्री में दो, तो पैसा तो खाएगा ही, तो खाएगा ही। तो इसके लिए जो है
जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर कोई भी फिर उसके बावजूद भी अगर मांगता है तो नंबर स्क्रीन पे दिखेगा, निश्चित रूप से आप कॉल कीजिए, वहाँ हम पहुँचेंगे। अगर योग लाभुक है तो उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। अगर वैसे भी आवास सहायक जानकारी भी मिल रही है, चाबी चौलिए जो अभी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, तो फिर नौकरी जो है उनकी टोकरी में निश्चित रूप से जानी तय।